हरे कृष्णा दोस्तों, आज है 6 जून जो कि वट सावित्री पूजन का दिन है। मैंने भी आज के दिन पूजा करी। सुबह से उठी और पूजा के लिए सामग्री तैयार करी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आटा वगैरह लगा के मैंने बरगदे तैयार कर लिए और कुछ हमारे यहाँ मीठे कुछ नमकीन इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैंने ये दोनों प्रकार के बरगदे तैयार किए और उनको फ्राई करके उनको अच्छे से फ्राई किया और वो कुछ इस तरीके से तैयार हो गए। उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई थी। रात को ही मैंने दाल चावल वगैरह सब कुछ भिगो दिया था, क्योंकि आज कचौड़ी बनाने का प्रोग्राम था। तो इसलिए छोले भी भिगोए थे, चने भी भिगोए थे। तो यहाँ कुकर में देखिए छोले उबलने रख दिए थे मैंने। उसके बाद टमाटर की प्यूरी वगैरह आपने देखी, मैंने पीस ही ली थी। और फिर कढ़ाई चढ़ाई, उसमें तेल डाला क्योंकि भाई को ऑफिस जाना था। 8:30 पे वो निकलता है, तो उसके लिए खाना भी तैयार करना था। तो इसलिए मैंने फटाफट से उधर पहले पूजा का सामान बनाया और फिर इस तरीके से छोले बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। इस कढ़ाई में मैंने देखिए तेल डाला है, जीरा डाला है, तेज़पत्ता डाला है। उसके बाद ये टमाटर की प्यूरी डाल के मसाले को भूनूंगी, क्योंकि सुबह भगवान जी का भोग लगाना होता है, इसलिए बिना प्याज की सब्ज़ी बनती है। तो इसलिए मैंने केवल टमाटर की प्यूरी ही बनाई है और छोले उसमें बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने छोले तैयार कर लिए हैं। सभी मसाले जो नॉर्मली मसाले घर में यूज़ किए जाते हैं, हल्दी, धनिया, खटाई, मिर्ची और आपके गरम मसाला, ये सब मसाले ऐड करके मैंने अपने छोले तैयार कर लिए। फिर उस मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया। मसाले को भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मसाला अच्छे से नहीं भूनेंगे तो छोले में टेस्ट नहीं आएगा। फिर ये लास्ट में सबसे मैंने गरम मसाला उसमें ऐड कर दिया और मसाले को खूब अच्छी तरीके से भून लिया। जब मसाला भुन गया तो उसके अंदर जो जार में बचा हुआ थोड़ा रखा हुआ था वो भी धो के डाल दिया और जो उबाले थे छोले वो भी इसमें ऐड कर दिए और उन छोलों को ढक कर मैंने रख दिया, जिससे कि वो अपने पकते रहें और अच्छा टेस्ट आए। उसके बाद थोड़े से मैंने, भाई ने बोला छोले बना रही तो दीदी चावल भी बना दो, तो थोड़े से चावल भी मैंने फ्राई कर दिए थे। उसके लिए मीन्स के जीरा डाल के उसको चावल को छौंक दिया था, जिससे कि जीरा फ्राई चावल तैयार हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा आटा लगा लिया पूड़ी का, क्योंकि बाद में तो कचौड़ी बनेगी। जल्दी जल्दी में कचौड़ियाँ मैं बना नहीं सकती हूँ, तो इसलिए अभी मैंने पूड़ी का आटा लगा लिया था। तो पूड़ी का आटा लगाते लगाते सब तैयारी चलती जा रही थी। उधर छोले बन रहे थे, उधर चावल बन रहे थे और इस तरीके से हम लोगों ने मिलके, दोनों ने, भैया बहन ने मिलके काम कर लिया और इधर मैंने आटा तैयार कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हो आटा रेडी हो चुका है। अब हम अपने छोले चेक कर लेते हैं कि छोले पके कि नहीं पके। तो मैंने इस तरीके से प्लेट हटा के देखा तो छोले में अभी थोड़ी सी कसर थी और थोड़ा सा पकने में अभी उनको टाइम था, तो इसलिए मैंने इन पर वापस प्लेट ढक दी और इनको पकने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद मैंने सोचा चलो एक तरफ छोले पक रहे हैं, एक तरफ चावल बन रहे हैं, जब तक पूड़ी की लोई तैयार कर लेती हूँ। तो फिर इस तरीके से मैंने पूड़ी की छोटी छोटी सी लोई तोड़ ली। इसका आटा रोटी से थोड़ा सा अलग टाइट माना जाता है पूड़ी का। फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने 3-4 पूड़ियाँ बेल के रख ली एक प्लेट में और कढ़ाई एक तरफ चढ़ा दी थी, गैस ऑन कर दी थी हमने, जिसमें हम लोगों ने ये पूड़ियाँ कुछ इस तरीके से बेल के तैयार करी। बस उतना थोड़ा खाना बना लिया था कि भाई ऑफिस चला जाए, भोग का खाना बन जाए और गाय का निकल जाए। तो इस तरीके से पूड़ियाँ भी फटाफट हम लोगों ने सेक ली। जब तक मैंने पूड़ी बेली उतने में भाई आ गया और बोला कि दीदी अब आप हटो, मैं पूड़ी सेक देता हूँ। तो उसने, जब तक मैंने ये 2 पूड़ी सेकी, उसके बाद इतने में भाई आ गया था तो उसने सेक ली थी रिमेनिंग पूड़ियाँ। फिर देखिए उधर भाई पूड़ी सेक रहा है, मैंने इधर छोले वगैरह चेक करे तो छोले तैयार हो गए थे, चावल भी रेडी हो गए थे थोड़े से। ये देखिए पूड़ियाँ भी रेडी हो गई। फिर मैंने सब प्लेट लगा के भगवान जी को भोग लगाया, क्योंकि सबसे पहले तो भगवान जी को ही भोग लगाया जाता है कुछ भी। इधर भगवान जी को भोग लगाने के बाद मैंने सोचा पूजा की तैयारी कर लूँ। बरगदे तो सुबह मैंने बना ही लिए थे। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि आप जाइए टहनी ले आइए, तो हस्बैंड बाज़ार गए तो फूल, टहनी, दूध वगैरह सब सामान मेरे लिए ले आए। बहुत ही अच्छा इस बार लेके आए, एकदम ताज़ा ताज़ा सा था। उसके बाद मैंने सोचा चलो कचौड़ियाँ भर के रख देती हूँ, नहीं तो उनको ढलकने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो ये दाल जो उड़द की थी उसको पीस लिया, उसमें मिर्च, हींग और आपके धनिया, सौंफ ऐड करके उसको मिक्स कर लिया। आटा मैंने पहले ही
लगा के रख लिया था, क्योंकि इसका आटा भी थोड़ा ढीला मांडा जाता है। इसमें आपके आटा और थोड़ा सा मैदा का भाग होता है और उसमें थोड़ा नमक ऐड करके आटे को थोड़ा मांड के रखना होता है। फिर इस तरीके से लोइयाँ तोड़ के हाथ में थोड़ा तेल लगा के बड़ा सा उसको करके उसमें दाल भरी जाती है। जिस तरह देखिए मैं भर रही हूँ, इस तरीके से भर के मैं रख लूँगी। इन फिर कचौड़ियों को भी लोई बना के दाल भर के 1 घंटे के लिए रेस्ट देना होता है। जैसे कि हम भटूरे के लिए लोई बना के रखते हैं ना, इसी तरीके से हमको कचौड़ियों के में भी दाल भर के हमको गोल गोल करके उनकी लोई बना के रखना होता है, जिससे कि वो ढलक जाए और अच्छा थपकने में उनको अच्छे से थपक जाए और कचौड़ियाँ अच्छी फूली फूली बने। यहाँ पे इस तरीके से फिर मैं अपना पूजा करने के लिए आ गई थी। चौक डाली, पटरा रखा, उस पर कपड़ा बिछा के मैंने बरगद की टहनी को एक गमले में लगा के रखा और इस पूजा की सामग्री तैयार करी। बरगदें सुबह तल ही लिए थे, तो हमारी पूजा की सारी सामग्री तैयार हो चुकी है। उसके बाद मैं तैयार हुई। पीछे देखिए हस्बैंड पूजा भी कर रहे हैं, उनकी पूजा का भी टाइम हो रहा था। फिर यहाँ पे मैंने हल्दी और महावर अपने लगाया, क्योंकि ये सुहागनों का त्यौहार है तो 16 श्रृंगार करना तो बनता ही है। फिर महावर लगा के जल्दी से फटाफट तैयार होके फटाफट पूजा करी, क्योंकि पूजा करने में भी काफ़ी देर हो गया था, 11 बज गए थे। सब ऋषु और उनके पापा दोनों जने कह रहे थे फटाफट करो जल्दी से। तो फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो हवन के लिए भी होम तैयार कर लूँ। पहले ही मैंने उसको जला के रख दिया, जिससे कि वो कंडी में थोड़ी सी अग्नि आ जाए, जिससे मैं जब करने चलूँ तो उसमें हमारी कंडी तैयार हो। उसके बाद मैंने अपने करवे में हल्दी से उसको लीप लिया, उसमें लीप के उसमें स्वास्तिक बनाया रोली से इस तरीके से, और करवे में थोड़ा जल रख के उसमें एक सिक्का डाल के थोड़े से चावल डाल के करवे को तैयार कर लिया था। उसके ऊपर इस तरीके से आप देख रहे हैं स्वास्तिक बना के मैंने उसको तैयार किया। उस प्लेट पे भी थोड़े चावल रख के 2 पूड़ी रखी, थोड़े चने रखे, थोड़े से बरगदे रखे दोनों प्रकार के, और भगवान के सामने रख दिया। उसके बाद भगवान गणेश जी का पूजन करने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा मैंने जल छिड़का और स्वास्तिक बना के भगवान जी को वहाँ बिठाने के लिए तैयारी करी, चावल रख के। मेरे गणेश जी थोड़े छोटे से हैं, तो इसलिए उनको पीछे थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने वहाँ पे डिब्बी भी रख दी है, जिससे कि भगवान जी सीधे बैठे रहें। उसके बाद थोड़ा रोली चावल वगैरह सूख गया था तो उसको गीला किया और गणेश जी का पूजन किया, बरगद की पूजा शुरू की। हल्दी चावल रोली से भगवान का पूजन किया। पूजन विधि तो सभी के यहाँ अलग अलग प्रकार की होती है, किसी के यहाँ कैसे होती है, किसी के किसी तरीके से होती है। वैसे तो आप देख ही रहे हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। फिर गणेश जी के लिए मैंने ये पूड़ी और बरगदें भगवान का भोग लगाया और उनका भी पूजन करके फूल वगैरह अर्पित किए भगवान को, और बरगद के टहनी में भी सभी कुछ किया, उन्हें जनेऊ पहनाया। और इस तरीके से मैंने देख ही रहे हैं आप किस तरह मैं पूजा कर रही हूँ। इस तरह से सभी सुहागनों का सुहाग अमर रहे, ये इस चीज़ का त्यौहार है। भगवान सबके पति की लंबी उम्र रहे और सबको खूब खुशियाँ मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद सब कुछ करने के बाद बरगद की टहनी और गणेश जी का पूजन करने के बाद किताब की भी मैंने रोली और चावल से उनको पूजन किया और हाथ में लेके गणेश जी की कथा कहने लगी। कथा कह रही थी तो मेरे हस्बैंड पूजा कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने मेरा थोड़ा सा शूट करना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने इस तरीके से कहानी भी पढ़ी, फिर जल अर्पण किया बरगद की टहनी में और उसमें थोड़े से चने और थोड़े से फूल वगैरह उनको अर्पित किए और भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे और सभी को खूब खुशियाँ मिलें, सबकी खूब लंबी आयु हो, सब लोग खूब खुश रहें। इस तरीके से जब तक मेरी कंडी भी तैयार हो गई थी तो मैंने यहाँ पे होम भी कर लिया था और फिर उसके बाद बरगदों को बरगद की टहनी में थोड़ा सा
चढ़ाया था। फिर 7 बार कच्चे सूत से इस तरीके से परिक्रमा दी थी। मैं बाहर पूजा करने नहीं जाती हूँ, हमारे घर में घर पे ही हो जाती है, तो हम लोग आराम से घर पे ही पूजा कर लेते हैं टहनी लाकर। फिर सबसे लास्ट में हमने इस तरीके से आरती कर ली। उसके बाद हस्बैंड बोले अब जल्दी से फटाफट कुछ बना दो, तो फिर ये जब तक हमारी पूजा हुई थी उतनी देर में कचौड़ियाँ तैयार हो गई, तो मैंने थपक के फटाफट से इस तरीके से कचौड़ियाँ तैयार कर दी। ये देखिए कितनी अच्छी कचौड़ी फूल के आएगी, बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। आप भी ट्राई ज़रूर करें। छोले के साथ, कटहल की सब्ज़ी के साथ, मटर पनीर के साथ, आप किसी भी सब्ज़ी आलू टमाटर के साथ भी आप बनाएंगे तो ये सब कचौड़ियाँ बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और इन्हें खाने के बाद बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं होती। चलिए देखिए कचौड़ी तो तैयार हो गई, अब चलिए प्लेट लगा ली जाती है। तो इस तरीके से रायता बना था उस दिन, छोले बने थे उस दिन और बहुत ही स्वादिष्ट थाली तैयार हो रही है। चावल, मीठे में आम काट के रख लिए थे मैंने और ये आपकी बहुत ही टेस्टी और गर्मा गर्म कचौड़ियाँ भी तैयार थी और इस तरीके से मेरी ये थाली तैयार थी। हम सब लोगों ने मिलकर फिर खाना खाया। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, जय श्री कृष्ण।